अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अब्बास मुसाफिर और आप देख रहे हैं मुसाफिर और ट्रैवलर। मैं आपको यमुनाबाद दिखा रहा हूं। अभी मैं खड़ा हूं सिखों की मुकद्दस जगह है लालू दी खुई, वहां पे खड़ा हूं। आए जी, देखते हैं इसको अंदर से देखते हैं। ये देख रहे हैं जी आप, गुरुद्वारा चक्की साहब। और ये एक तख्ती लगी हुई है जो आपको दिखाना चाहता हूँ। गुरुद्वारा भाई लालू दी चक्की, ये देख रहे हैं जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको बड़ी अहमियत दी है और तामीर करवाया। अब अंदर चलते हैं जी। ये है जी वो मुकद्दस कुआं खुई, और ये देखें जी, काफ़ी गहरी है। आपको पता है जदीद दौर आ गया है, इलेक्ट्रिक मोटर्स आ गई हैं, जिसकी वजह से अब मोटर की मदद से पानी को निकाला जाता है। ये भी टैंकी है जिसमें पानी है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये भी आपको नज़र आ रहा है जी। और ये सामने निशान साहब, आप किसी भी सिख मज़हब की मुकद्दस इमारत में जाएंगे तो आपको निशान साहब मिलेगा। ये पानी वाली टैंकी है, लेकिन फ़िलहाल ये इस्तेमाल में नहीं। ये हम ऊपर आ गए हैं जी। ऊपर से मैं आपको नज़ारा करा रहा हूँ। निशान साहब और खुई पे बना हुआ गुंबद, जो आपको नज़र आ रहा है। आए जब नीचे चलते हैं। अब हम नीचे जा रहे हैं जी। सरदार सुरिंदर साहब की और मेरे दोस्त शहबाज साहब, उनकी बड़ी मेहरबानी, जिनकी काविशों से हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। यह है जी मेन कमरा। और ये देख रहे हैं जी, जी आपको देख रहे हैं जी, वो नजराने हैं जो यहाँ पे मोहब्बत से भेजे गए हैं। और इसके साथ भी बड़ी खूबसूरत एक याद है जो हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो ग्रंथी साहब हैं वो हमें बताएं। आए जी ग्रंथी साहब के पास। आपको मैंने दिखाया गुरुद्वारा लालू दी खुई, तो यहाँ का मेन गुरुद्वारा है जिसकी वीडियो पहले आप देख चुके हैं, गुरुद्वारा रोड़ी साहब, उसके ग्रंथी साहब हैं। और ये जो गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा लालू दी खुई, गुरुद्वारा चक्की साहब, इनके निगरान भी ये हैं। इनका नाम है सरदार सुरिंदर सिंह साहब। तो हम चाहेंगे कि ये आपको बताएं कि लालू दी खुई, लालू कौन था? वो मुसलमान था, हिंदू था, सिख था, ईसाई था, या कौन था वो? और यहाँ पे किस वजह से नाम पड़ा है? आए जी, ये हम ग्रंथी साहब की जुबानी सुनते हैं जी। जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आपने गुरुद्वारा चक्की साहब में हमें वक्त दिया। इतनी गर्मी में आप हमारी एक टेलीफोन कॉल पे आए, आपकी बड़ी मेहरबानी है। और हमें कुछ इस बारे में कुछ मालूमात दें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, सब तो पहले आप जी ने दर्शन किए गुरुद्वारा चक्की साहब के, जिथे बाबर बादशाह ने गुरु नानक देव जी महाराज जी को कैद किया सी ते उत्थे उन्हां दीयां चक्कियां चलियां सन। हुण जिहड़े पावन पवित्र स्थान ते इस टाइम तुसीं दर्शन कर रहे हो, ये भाई लालो का गुरुद्वारा, इनू भाई लालो का घर भी कहा जाता है। भाई लालो जड़ा सी वो पेशे तो एक तरखान सी, मेहनत मजदूरी करता सी, हक लाल की कमाई करता सी। इस पिंड का एक नवाब होंदा सी मलक भागो, जड़ा गरीबों नाल जुल्म ज्यादती करता होंदा सी। उन्हां कोल मेहनत मजदूरी करवा के फसलों के विच उन्हां नूं मजदूरी ना देनी, दिहाड़ी ना देनी,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਵਾਬ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾਵਤ ਰੱਖੀ। ਦਾਵਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਦਾਵਤ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਦਾਵਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜਾਂ ਕੌਣ ਸਨ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਲੰਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਛਕਾਓ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇਹਨੇ 'ਚ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦਾਰੂ ਖਾਣ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। मैं 36 प्रकार के भोजन तैयार किए ने, इसका मतलब है कि मैं हर किस्म के पकवान तैयार किए ने। ते गुरु नानक देव जी महाराज उस गरीब तरखान के घर चले गए ने, वो तो आप कुछ उन्होंने को तो आप खाण कुछ नहीं है। तो गुरु नानक देव जी महाराज जी की लंगर छकाएगा, की खाना खिलाएगा। इन्हीं गल करके जेडे उन्हें कूड़े वगैरह भोजन तैयार किए सन वो लैके इस स्थान पर आया। काफ़ी संगतां इत्थे खड़ियां सन। जदों लैके आया तो गुरु नानक देव जी महाराज जी इस स्थान पर विराजमान सन तो उन्होंने सीधे हाथ के भाई लालू की जी कोदरे की रोटी सी वो फड़ी, दूसरे हाथ के मलक भागो के कूड़े फड़े। सुकी रोटी को जो दबाया वो दुध निकलिया, जो मलक भागो के कूड़िया नचोड़िया वो खून निकलिया, लहू निकलिया। इत्थे सारिया संगतां खड़ियां सन, यह सारा नज़ारा देख रही सन। संगतां दे विचों किसी ने पूछया बाबा जी यह की वजह है, की कारण है? तो फिर गुरु नानक देव जी महाराज जी ने दसिया कि जिहड़ा भाई लालू की सुखी रोटी चो दुध निकल रहा है इस वजह तो निकल रहा है क्योंकि हक हलाल की कमाई करता सी, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता सी, इसलिए इसकी रोटी चो दुध निकल रहा है। दुध जिहड़ा हुंदा उस सच्चाई की निशानी होंदी। यह जिहड़ा मलक भागो के कूड़ियां चो जिहड़ा खून निकल रहा है ये वो खून है जिन्होंने गरीबों का खून चूस चूस के जो धन दौलत इकट्ठा किया सी, ये वो खून है। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज मलक भागो के घर दावत वास्ते नहीं गए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की बहुत शुक्रिया जी सरदार साहब, बहुत शुक्रिया बहुत ज़्यादा जी। आप देख रहे थे ये मालूमात है जो कि सिख में उनकी अपनी किताब है, अपनी ग्रंथ साहब है उनकी, अपना उनके साथ सारा इलम है जो उनकी ग्रंथ साहब में जो उनके रवायात में इलम है वो उन्होंने हमें बताया है। ठीक है जी, तो ये मेरी वीडियो जो मेरे सिख दोस्त हैं खा वो दुनिया के किसी भी कोने में पाए जाते हैं, ये उनके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। और ऐसे दोस्त जो तरीकी मकामात को पसंद करते हैं, जो तरीकी इमारतों को, तरीकी ऐसी जगह जहाँ पे तारीख बिखरी पड़ी है और किसी न किसी तरीक से चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसको पसंद करते हैं, उनके लिए भी ये तोहफा है। शाद रहे जी, आबाद रहे। आए जी हम आप गुरुद्वारा से बाहर चलते हैं। तो जी दोस्तों आपने देखा है गुरुद्वारा लालू दी कोई, यहाँ पे सिख ज़ायरीन आते हैं और यहाँ का जो मुतबरक पानी है वो पीते हैं, सांस लेके जाते हैं। तो इनका तो आपको पता है तला भाई हैं वही ट्रैकर और ये इनके मेंबर हैं, दोस्त हैं सलीम भाई। मेरी पहली मुलाकात है इनसे, इन्होंने काफ़ी मालूमात दी हैं, काफ़ी बरकत दिया। इनका बहुत शुक्रिया। आपने हमारी वीडियो देखी, आपका भी बेहद शुक्रिया। शाद रहे, आबाद रहे जी। खुदा हाफ़िज़।